नमस्कार। ठेका कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। करीब 65,000 से भी अधिक जो ठेका कर्मचारी हैं अब वे पक्के होने जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर निर्णय ले लिया गया है। किस राज्य के ये कर्मचारी हैं जिनका अब नियमितीकरण स्थायीकरण होने जा रहा है और स्थायीकरण होने में इनको क्या कुछ लाभ मिलेगा, कितने वर्ष के कर्मचारियों का स्थायीकरण सरकार करने जा रही है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ताकि कर्मचारियों से संबंधित इसी प्रकार के गंभीर मुद्दे को हम आपके लिए उठाते रहें। तो साथियों, ठेका कर्मचारियों का जो मुद्दा है काफ़ी गंभीर मुद्दा है और हर स्टेट के जो ठेका कर्मचारी हैं वे आज कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। ठेकेदारों के द्वारा ठेका कर्मचारियों का शोषण किया जाता है, उनको समय पर वेतन नहीं दिया जाता है, पूरा वेतन नहीं दिया जाता है, कुछ हिस्सा काट लिया जाता है और अगर कोई कर्मचारी अपने हक के लिए मांग करता है तो उसको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो ठेका कर्मचारी हैं एक प्रकार से उनका जो जीवन है असुरक्षित बना हुआ है। लेकिन अब पंजाब की भगवंत मान सरकार के द्वारा करीब 65,000 से भी अधिक जो ठेका कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण और स्थायीकरण का जो निर्णय है कैबिनेट की बैठक में ले लिया है। तो जो भी कर्मचारी 3 वर्ष या उससे अधिक की सेवा दे चुके हैं सबसे पहले उनका नियमितीकरण किया जाएगा, उनको पक्का किया जाएगा। और कौन से वे कर्मचारी हैं जिनका नियमितीकरण स्थायीकरण पंजाब सरकार करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मेन संयोजक हैं उनके द्वारा इसको लेकर भगवंत मान जी को क्या कुछ कहा गया है, बधाई दी गई है। और भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके द्वारा भी भगवंत मान जी के इस फैसले का स्वागत किया गया है और जो ठेका कर्मचारी हैं उनको इसके लिए बधाई दी गई है। तो साथियों, करीब 65,000 से अधिक जो कच्चे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का निर्णय जो पंजाब की भगवंत मान सरकार है उसके द्वारा ले लिया गया। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पंजाब सरकार को इसके लिए बधाई दी गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि ये फैसला ऐतिहासिक है और देश में पहली बार ऐसा फैसला लिया गया है। और ये सिर्फ एक फैसला ही नहीं है बल्कि इन सभी परिवारों की नई ज़िंदगी की शुरुआत है जहां इन्हें पूरा हक और सम्मान मिलेगा। और सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई उनके द्वारा दी गई है, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि भगवंत मान साहब को भी ये ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए मैं बधाई देता हूँ। वहीं पर सीएम भगवंत मान जी के द्वारा कहा गया है कि जो पंजाब के कर्मचारी हैं उनके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर लिया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में करीब 65,000 से भी अधिक जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी थे उनको नियमित करने और संविदा सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म करने की मंजूरी पंजाब सरकार के द्वारा दे दी गई है। अब वहां पर कोई भी बिचौलिए या ठेकेदार नहीं होंगे बल्कि प्रत्येक कर्मचारी सीधे सरकार के द्वारा नियोजित किए जाएंगे और इन कर्मचारियों के बैंक खाते में सरकार के द्वारा सीधे तौर पर सैलरी दी जाएगी। इन कर्मचारियों को PF, ESIC, ग्रेजुटी के साथ साथ और भी कई प्रकार की सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अग्निशामक, सीवर कर्मचारी और लाइनमैन जैसे जोखिम भरे कामों में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनको अब 5 साल के सेवा के बजाय केवल 3 साल की सेवा के बाद ही स्थायी करने का जो महत्वपूर्ण निर्णय है वह सरकार के द्वारा लिया गया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बकाया और महंगाई भत्ते के मुद्दे को हल करने के लिए भी एक विशेष कैबिनेट उप समिति का गठन करने का ऐलान भी उनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामलों में शीघ्र निपटान के लिए पंजाब के 7 नए विशेष न्यायालयों के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। तो साथियों, पंजाब सरकार का ये जो फैसला है बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और देश की पहली ऐसी सरकार है जिसके द्वारा ठेका कर्मचारियों को नियमित करने, स्थायी करने का जो निर्णय है वह लिया गया है। तो पहले 5 वर्ष का जो बंधन था वहाँ पर लगाया गया था, लेकिन अब कुछ विशेष जोखिमों में लगे हुए
जो ठेका कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको अब 3 वर्ष में ही नियमितीकरण और स्थायीकरण करने का निर्णय भगवंत मान सरकार के द्वारा लिया गया, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय है। अभी तक किसी भी स्टेट की सरकार के द्वारा ठेका कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। पंजाब ऐसा पहला राज्य है जहां पर ऐसा निर्णय लिया गया है। आप भी एक कर्मचारी हैं, ठेका कर्मचारी हैं, तो आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि काश मैं भी पंजाब में नौकरी कर रहा होता तो मेरा भी नियमितीकरण हो गया रहता। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे ठेका कर्मचारी हैं जो बरसों से ठेके का दंश झेल रहे हैं। उनका शोषण यहाँ पर किया जा रहा है, बहुत ही कम वेतन उनको दिया जाता है, क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं उनके मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं और समय से उनको वेतन भी नहीं दिया जाता है। ज़्यादा बोलने पर नौकरी से भी उनको हटा दिया जाता है। इसके साथ ही EPF, ESIC जैसे महत्वपूर्ण लाभों से भी उनको वंचित किया जाता है। तो कई प्रकार की सुविधाएं अब उन कर्मचारियों को नियमितीकरण के बाद मिलने लगेंगी। जो पंजाब के ठेका कर्मचारी हैं उनको अब नियमितीकरण के बाद बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण सुना, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण सुना, लेकिन अब जो ठेका कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण पंजाब सरकार ने कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है। अब साथियों, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। उनका ये सोचना होगा कि अगर पंजाब सरकार के द्वारा ठेका कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है तो क्या बाकी सरकारें इसको नहीं कर सकती हैं? तो साथियों, ऐसा नहीं है। सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण भी हो सकता है, संविदा कर्मचारियों का, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का, सभी का नियमितीकरण हो सकता है। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि कई राज्य सरकारों के पास नहीं है। बहुत से राज्य सरकारों के द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, राजस्थान में हुआ। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर कर्मचारी काफ़ी वर्षों से अनियमित के तौर पर काम कर रहे हैं। इसमें आउटसोर्स, प्लेसमेंट, ठेका कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानिनें, संविदा कर्मचारी और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं जो अनियमित के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन इनका ना ही स्थायीकरण हो पा रहा है और ना ही नियमितीकरण हो पा रहा है। हालांकि कर्मचारी संगठन समय समय पर सरकार के पास ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग को रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। और उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी सरकार जब तक कि चुनावी वर्ष ना आ जाए तब तक इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि सरकार इसको गंभीर मुद्दा मानती ही नहीं है। सरकार की ये सोच है कि जो कर्मचारी हैं उनका जितना शोषण कर सकें उतना कर लें, और उनको जितना कम वेतन में भी काम कराना चाहते हैं वह अभी भी करा रहे हैं और भविष्य में भी कराते रहेंगे। उनको ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा दी गई है, ना ही उनको किसी प्रकार का विशेष लाभ छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी ठेका कर्मचारियों का यही हाल है, संविदा कर्मचारियों का यही हाल है। ख़ास तौर पर स्वास्थ्य विभाग के NHM संविदा कर्मचारियों का तो और भी बुरा हाल है। इतने वर्षों की सेवा देने के बाद भी उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार को भी अब ठेका कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, ग्राम पंचायतों में काम करने वाले भृत्य, जो छोटे कर्मचारी हैं, जैसे कि पंजाब सरकार के द्वारा सीवर में काम करने वाले, बिजली विभाग में काम करने वाले जो लाइनमैन हैं, उनका अब 3 साल में स्थायीकरण, नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया है। तो उसी तर्ज पर अगर सरकार चाहे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य स्टेट की सरकारें भी ये निर्णय ले सकती हैं। लेकिन जहां पर सरकार मजबूत स्थिति में है वहां पर ऐसे निर्णय सरकारें नहीं लेती हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम है और हम जैसे चाहें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आवाज़ उठाने वाले कर्मचारी बहुत ही कम होते हैं। संख्या में कम होने की वजह से इनकी मांग भी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन साथियों, अब जब पंजाब जैसे बड़े राज्य ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो इससे बाकी राज्यों को सीख लेना चाहिए और कर्मचारियों का शोषण बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों का भी अपना एक परिवार होता है और कम वेतन में काम कराना एक प्रकार से अन्याय होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया है कि कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। लंबे समय तक अगर कहीं पर भी
कर्मचारी की आवश्यकता है, उसके कार्य की प्रकृति ऐसी है कि उसको लंबे समय तक वहाँ पर रखना है, तो फिर उसको सरकार को नियमित कर देना चाहिए। लेकिन राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश को नहीं मानती हैं, वे केवल उसी आदेश को मानेंगी जो उनके पक्ष में हो। कर्मचारियों के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देती है तो सरकारें उसको सिरे से खारिज कर देती हैं और बरसों तक वह आदेश केवल फाइलों में पड़ा रहता है, लेकिन उस पर सरकार काम नहीं करती है। साथियों, अगर आप भी एक संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी जो मांग है, आपकी जो नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग है, वह सरकार तक पहुंच सके। साथियों, उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।